दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और मैं आज आपको बताऊंगा सल्तनत युग की डाक व्यवस्था के बारे में। देखिए दोस्तों, जो डाक व्यवस्था थी क्या थी, जो डाक व्यवस्था थी उसको संगठित और सुव्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो गियासुद्दीन तुगलक को है। किसको है? गियासुद्दीन तुगलक को है। ठीक है। डाक व्यवस्था का जो विस्तृत वर्णन दिया है वो इब्न बतूता ने दिया है। वहीं जो बर्नी है वो क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था के विषय में वो बताता है। किसके विषय में बताता है? बर्नी अलाउद्दीन खिलजी की उन्नत डाक व्यवस्था के बारे में बताता है। जो वुल्ज हैग हैं वो क्या कहते हैं कि इनकी गति 24 घंटे में 200 मील के बराबर होती थी, यानी 24 घंटे में ये 200 मील का सफ़र तय कर लेते थे। वहीं इब्न बतूता भारत में 2 प्रकार की डाक के बारे में बताता है, यानी एक डावा और एक उलूब। जो डावा डाक थी इसमें पैदल व्यवस्था थी, यानी ये 3 मील की दूरी पर स्थापित थी, यानी 3 मील की दूरी पर जैसे चौकियाँ वगैरह होती थी वहाँ पर ये रहते थे। यहाँ के बंदे ने उसके लिए दिया, उसने उसके लिए दिया। ठीक है, ये उस टाइप की डाक व्यवस्था थी। जबकि उलूब में अश्व व्यवस्था थी और ये 4 मील की दूरी पर स्थापित थी। ठीक है। अश्व व्यवस्था से तेज भी थी और खुरासान का फल परिवहन भी इससे होता था। किससे? जो ढावा डाक थी, यानी जिसमें पैदल व्यवस्था थी जी, वो अश्व जो ये थी अश्व वाली, उससे ये तेज व्यवस्था थी। और इसके माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक को दौलताबाद में पीने हेतु गंगा जल उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है। जो पट्टा मार डाक थी, क्या थी? पट्टा मार, ये जनसामान्य को निजी डाक भेजने के लिए प्रयोग की जाती थी। ठीक है। अब मैं बात करूँगा संगीत व चित्रकला की, पर यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ संगीत के बारे में बात करूँगा, क्योंकि जो संगीत है, अगर मैं इनकी छोटी छोटी वीडियो डालूँगा और आप उनको देखेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एक टॉपिक की एक ही वीडियो डालूँगा। ये नहीं है कि एक वीडियो के अंदर मैं 10 टॉपिकों को घुसा दूँ। ठीक है, तो आप बने रहिए और देखते रहिए। संगीत की जो धारा थी भारत के अंदर वो 2 थी, यानी एक उत्तर भारतीय संगीत और एक दक्षिण भारतीय संगीत। 14वीं शताब्दी में हरपाल देव जो था वह जो 14वीं शताब्दी में हरपाल देव ने सुगंध सुधाकर में पहली बार कर्नाटक व हिंदुस्तानी संगीत पद्धतियों का या पद्धति की शैलियों का जिक्र किया है। इस काल में जितनी भी जाति गायन की प्रथा थी वो सभी कैसी थी? मूर्छान पद्धति थी। कितनी थी? मूर्छान पद्धति, यानी जो जाति गायन प्रथा थी। ठीक है। जो ध्रुपद शैली थी, यानी ध्रुपद शैली थी, ये मुगल काल की देन थी। गोपाल नायक जो था वो क्या था? जो गोपाल नायक था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण से अपने दरबार में बुलाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन ने इसकी प्रशंसा भी करता था। ठीक है। और इन्होंने ध्रुपद राग का क्या है? परंतु ध्रुपद राग जो था उसका आविष्कार किसने किया था? राजा मान सिंह ने किया था। राइट। और अमीर खुसरो और गोपाल नायक के बीच एक अलाउद्दीन खिलजी ने कंपटीशन करवाया था, यानी प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है। जो महमूद गजनवी बलबन भी जो थे वो संगीत प्रेमी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या था, अमीर खुसरो के कहने पर दक्षिण से महान संगीतज्ञ गोपालन को बुलाया था और इनके बीच में प्रतियोगिता हुई थी, जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है।
मसूद यानी जो 1030 और 1040 में जो इसका दरबार था लाहौर का, उसमें फारसी का सर्वप्रथम फारसी का कवि अब्दुल्ला रुजबेज था। कौन था? अब्दुल्ला रुजबेग। वहीं पर मसूद साद सलमान ने फारसी में कसीदे लिखे थे। मध्यकालीन संगीत परंपरा के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अमीर खुसरो। राइट, जो अमीर खुसरो थे ये संगीत सिद्धांत यानी ये संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे और इन्होंने भारतीय व ईरानी रागों को मिलाकर कई शैली बनाई, जैसे मान, जिल्फ और साजगिरी। नई शैलियाँ इन्होंने बनाई थी। किसने? अमीर खुसरो ने। और इन्होंने बहुत से रागों को भी जन्म दिया था, जैसे ऐमन, घोर, सनम, सरपदा, राजगिरी, तिलक, मुआफिक, उसाका जैसे 19 रागों को इन्होंने बनाया। व कौल और तराना को भी इन्होंने जन्म दिया था। बर्नी क्या कहते हैं कि खुसरो अलाउद्दीन के शासन काल में ऐसे कवि थे जो न पहले हुए और न बाद में होंगे। अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल की दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था। वह अरब व भारतीय संगीत के बारे में कहता था कि अरब संगीत सुनने यानी जो अरब संगीत सुनने पर सवार ऊँट को चलाने का होश रहता है, यानी जो सवार ऊँट को चलाता है उसको होश रहता है, परंतु अगर भारतीय संगीत सुनकर तो हिरण भी मदहोश हो जाता है, यानी जो हिरण होता है वो भी मदहोश हो जाता है। खुसरो ने, जो अमीर खुसरो थे, उन्होंने 12 भारतीय रागों के नाम ईरानी जैसे रखे, जैसे रास्ता, शहनवाज, ढोका, कुर्द, सीका आदि। उसका जो प्रसिद्ध गीत था, किसका? अमीर खुसरो का, वो था छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाएगी। राइट, कौन सा था? छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के। वहीं जो शासक नसरुद्दीन महमूद हुए उसके प्रसिद्ध कवि थे फ़खरुद्दीन नूनाकी। कौन थे? फ़खरुद्दीन नूनाकी। और उसका उपनाम था आमिद। क्या था? आमिद उपनाम से वो कविताएं करता था। ठीक है। वही जलालुद्दीन के दरबार में पाकी की पुत्री, यानी जो जलालुद्दीन था उसके दरबार में पाकी की पुत्री शाहचुंगी, मेहर, अफरोज, नुसरत खातून आदि गायिकाएं रहती थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने संगीतज्ञों को फारस से बुलाया था। कहाँ से बुलाया था? फारस से बुलाया था। उसके समय में तुर्मती खातून भारतीय व ईरानी स्त्री संगीतज्ञों की प्रधान थी। कौन? तुर्मती खातून। वहीं अगर हम गयासुद्दीन की बात करें, किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, तो इन्होंने संगीत को निषेध किया था और इन्होंने इसी आधार पर निजामुद्दीन औलिया पर केस चलाया, जो 53 उलमाओं की अदालत थी, और निजामुद्दीन औलिया को उन्होंने बरी कर दिया था। किन्होंने? उलेमाओं ने। ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था यानी जूना खां, ये औलिया का शिष्य था और औलिया ने इस मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि तुम बहुत ही जल्दी सुल्तान बनोगे। इस मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1200 गायक रहते थे। कितने गायक रहते थे? 1200 गायक रहते थे। अमीर हसन जो सीजी थे, उन्होंने फवायदुल फवाद नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें इस चीज़ का जिक्र होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में
संगीत संगोष्ठियाँ होती थी। मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहते हैं, उसके बारे में अल-उमरी क्या कहते हैं कि उसके दरबार में 1000 अरबी और फारसी व भारतीय जो कवि थे वो रहते थे। जो चित्रकार था, ईरानी चित्रकार शाहपुर, उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की संगीत गोष्ठी का चित्रण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक काल में संगीतकारों को अमीर वर्ग में शामिल किया जाता था। क्या किया जाता था? शामिल किया जाता अमीरों की लिस्ट में। उन्होंने पहले नजबा गायक को, नजबा नाम का गायक था, उसको बदायूं का, यानी पहले बदायूं का, फिर गुजरात मुल्तान का हाकिम बनाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर फिरोज की बात करें तो फिरोज ने 20 व 21 दिन, जब ये आया था तो फिरोज तुगलक के लिए आयोजन हुआ था, वो 20-21 दिन चला था। तो जो फिरोज तुगलक था, एक इसके बारे में खासियत ये थी कि ये शुक्रवार को संगीत सुनता था। ठीक है। इसी के काल में सर्वप्रथम राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था। किसने किया था? अब्दुल अजीज समस ने। ये प्रतिवर्ष 36 लाख रुपए टन का व्यय करता था संगीत के ऊपर। अजीजुद्दीन खालिद खवानी इसके राजकवि थे। अगर सिकंदर लोदी की बात करें तो इस संगीत को उन्होंने श्रेय दिया। स्वयं अच्छा गायक था और गुलरुखी नामक कविता लिखता था। ईरान के सिराजी, शेख अब्दुल्ला, शेख अजीजुल्ला जैसे कवियों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। इसके काल में लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई थी। किसके काल में? सिकंदर लोदी के काल में। लोदी काल में क्या हुआ था? लोदी काल में सबसे प्रसिद्ध दिल्ली के शेख जमालुद्दीन थे, जिन्होंने शियारुल आफरीन, मेहरू व नामक जो किताबें थी वो इन्होंने लिखी थी। ठीक है। और जो इसके समकालीन थे वो कौन थे? पीर बोधन, यानी जो इसके समकालीन थे पीर बोधन, वो उस टाइम के दूसरे नंबर के सूफी कवि थे। क्या थे? दूसरे नंबर के कवि थे। अगर बात करें अब हम जौनपुर की, कहाँ की बात करें? जौनपुर की बात करें तो सभी शासकों ने संगीत को प्रोत्साहन दिया। अंतिम सर की शासक था हुसैन शाह। जो अंतिम सर की शासक था हुसैन शाह, उसके काल में ख्याली गायकी का जन्म हुआ। किसका हुआ? ख्याली गायकी। पहला उत्तर भारत का जो संगीत सम्मेलन हुआ था वो इसी के काल में हुआ था। किसके काल में? हुसैन शाह के काल में। राइट। जो ये संगोष्ठी हुई थी इसमें जौनपुरी टोडी या राग हुसैनी व हुसैनी कन्हारा को स्वीकृति मिली थी। ठीक है। जौनपुरी टोडी, राग हुसैनी और हुसैनी कन्हारा को स्वीकृति मिली थी। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा? सरकी ने खुद जंगुला या जंगला नाम से प्रसिद्ध तान को बजाया था। यानी जंगुला या जंगला नाम से जो प्रसिद्ध तान थी, अरबी तान, उसको इन्होंने स्वयं बजाया था। किसने? हुसैन शाह ने। किसी मुसलमान ने लिखा है कि संगीत कला का फारसी ग्रंथ जो था, देखिए ये किसी मुसलमान ने लिखा है फारसी ग्रंथ,
गुलायन उल मुनायस इसके काल में ही लिखा था, जौनपुर के अंदर। इब्राहिम सरकी के दरबार में संगीत शिरोमणि की रचना हुई थी। कश्मीर में देखें तो जैनुल आबदीन, जो जैनुल आबदीन थे, उन्होंने ग्वालियर का जो शासक था मान सिंह, उसको 2 ग्रंथ भेजे थे। वहीं अगर ग्वालियर के शासक मान सिंह की बात करें तो उन्होंने मान कोतवाल लिखा और मुसलमानों को सभी रागों को इसमें शामिल किया। उसके दरबार में ध्रुपद राग का जन्म हुआ। किसके दरबार में? ग्वालियर के शासक मान सिंह के दरबार में। अगर चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ का शासक था महाराणा कुंभा। कौन था? चित्तौड़ का शासक कौन था? महाराणा कुंभा। ठीक है, कौन था? महाराणा कुंभा। जो महाराणा कुंभा था, इसने क्या लिखा था? देखिए, संगीत राज और संगीत मीमांसा नामक 2 ग्रंथ इन्होंने संगीत के ऊपर लिखे थे। जो संगीत राज था उसका विभाजन इन्होंने कितने पार्टों में किया? देखिए, नृप रतन कोश, पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश। वहीं पर अब हम आ जाते हैं बिहार की तरफ। ठीक है, बिहार में जो चिंतामणि था, बिहार का जो प्रसिद्ध कवि था वो चिंतामणि था और उसको बिहार की बुलबुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार की बुलबुल कहा जाता था। जो तिरहुत था, जो तिरहुत का विद्यापति, यानी जो तिरहुत का विद्यापति था, उसने कजरी को जन्म दिया था। वहीं दक्षिण में सारंगदेव, जिसने संगीत रत्नाकर लिखा था। क्या लिखा था? संगीत रत्नाकर। विजयनगर में जो विजयनगर था, अगर विजयनगर की बात करें हम तो कल्लीनाथ ने संगीत रत्नाकर की व्याख्या की थी। किसकी? इसकी व्याख्या की। ठीक है, लोकनाथ कवि ने लोकन कवि ने राजतरंगिणी, दामोदर ने संगीत दर्पण, जगदेव कल्लन ने संगीत चूड़ामणि, सोमनाथ ने राग विबोध की रचना की। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले को छोड़कर सभी सूफी सिलसिले संगीत को अपनाते थे। अगर बीजापुर राज्य की बात की जाए तो बीजापुर का था शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, जो 580 से 1627 तक शासक रहा था। वह खुद एक कुशल संगीतज्ञ था। उन्होंने देवनागरी लिपि में किताब ए नौसारा लिखी थी। किसने? इब्राहिम आदिल शाह। कुशल संगीतज्ञ था और सरस्वती देवी का आह्वान करता था गीतों में। कौन है? इब्राहिम आदिल शाह। वहीं 16वीं सदी में कश्मीर के छोटे से गांव चंद्रहार में जन्मी हब्बा खातून ने लोकगीत लिखा। ये एक प्रेम गीत था। ठीक है, इसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। किसको? हब्बा खातून। ओके, अगर संगीत यंत्रों की बात करें तो तुर्की में रब्बा व सारंगी, यानी तुर्की क्या है? रब्बा व सारंगी, और सितार का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। ठीक है, जो ईरान का
ईरानी तमरू था और भारतीय वीणा, ये एक जैसे थे, ठीक है, एक जैसे से। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि सितार तबला का आविष्कार किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। किसने किया है? अमीर खुसरो ने। क्या कहते हैं कि कुछ इतिहासकार जो सितार और तबला है उसकी खोज किसने की? अमीर खुसरो ने की है। अगर गज़ल की बात करें तो ये अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम पात्र वाली बातचीत। इसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर इसमें शामिल होते हैं। पहले जो शेर होता है वो मल, व अंतिम जो शेर होता है वो मक्ता कहलाता है। राइट। गज़ल का संग्रह दीवान कहलाता है। चिश्तियों का रहस्यवाद भी इसको कहा जाता है। इसमें खुदा की इबादत करते हैं, वो इसी में खुदा की इबादत करते हैं। अगर कव्वाली की बात करें तो कौल का अर्थ होता है कथन, यानी कथन होता है, ठीक है। इसको गाने वाला होता है कव्वाल। जिस शैली में गीत गाता है उसे क्या कहते हैं? कव्वाल। यानी कव्वाल जिस शैली में गीत गाता है उसको क्या कहते हैं? कव्वाल। जबकि जो कव्वाल है इसका अरबी शब्द का अर्थ है सुनना, ठीक है। अरबी शब्द में इसका क्या अर्थ है? जबकि सुनिए, कौल का अर्थ तो होगा कथन होता है, ठीक है। जबकि कव्वाली जो है ये एक अरबी शब्द और इसका अर्थ होता है सुनना। जबकि कौल का अर्थ क्या होता है? कथन होता है, ठीक है। जो कौल था उसका प्रचलन अमीर खुसरो ने ही किया था। कौल को कव्वाली के शुरू में व अंत में गाया जाता है। किसको? कौल को, ठीक है। उर्दू शायरी यानी आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी थे। कौन थे? वली दक्कनी। जो इनका संग्रह था, उन्होंने दीवान नाम से पद संग्रह किया था, ठीक है। और ये इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट किया था। इसके गुरु थे सादुल्ला गुलशन। किसके? वली दक्कनी के, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।